पहली बार बर्लिन आई तो सबसे ज्यादा उत्साह इसे लेकर था, सस्ता, टिकाऊ और इतिहास से भरा। लेकिन 5 साल बाद होर्डिंग मेरे स्टोर रूम में धूल खा रहा है। आखिर एक चलताऊ फुट मसाजर मेरे पल्ले कैसे पड़ा? और 3 साल से ये ग्राइंडर काम नहीं कर रहा। यूरोप में हमारे पास इतना ज्यादा सामान है और दुनिया में प्रति व्यक्ति इतना ज्यादा ई कचरा हम इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि किसी सामान के खराब होने पर हमें नहीं पता कि क्या करें। लेकिन बर्लिन जैसी जगह एक कदम आगे रहना चाहती हैं। अपने सस्टेनेबिलिटी अभियान के तहत शहर प्रशासन सर्कुलर इकोनॉमी में मौजूद एक बड़े गैप को भरने की कोशिश कर रहा है। मुझे यकीन है बाजार मरम्मत किया सामान हाथों हाथ लेगा। अपने टूटे फूटे घरेलू सामान की मरम्मत कराने वाले लोगों को बर्लिन प्रशासन हर साल 200 यूरो तक देगा। यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि ऐसी स्कीमों से कचरा बड़े पैमाने पर कम होगा। हमें इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जैसे कि एक बहुत बड़ी रिफर्बिशमेंट फैक्ट्री। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी स्कीमें क्या सिर्फ कहने के लिए हैं या वाकई कचरा हटाने में मददगार होंगी? इन दिनों काम करा पाना और मुश्किल होता जा रहा है। ये है रेने रेपासी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य, जो नीतिगत बदलाव के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो बताते हैं कि गैजेट्स अब कितने पेचीदा होते जा रहे हैं। याद है कि कभी आपको अपने फोन से बस बैटरी निकालकर बदलनी होती थी। अब हम संसाधनों को आपस में ज्यादा मिला रहे हैं। जैसे इन जूतों को देखिए जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। रेने बताते हैं कि बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरोपीय संघ की क्या योजना है। हार्डवेयर में देखिए, कुछ कॉफी मशीनें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत के लिए एक खास चाबी की जरूरत होती है। ये चाबी या तो उपलब्ध नहीं है या महंगी है। अब ऐसा करने की इजाजत नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट का हाल देखिए, अगर आप अपना फोन ठीक कराने के लिए किसी के पास लेकर जाएं तो आप अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल गारंटी गवा देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। हमने सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वो मदद के लिए उपाय करें। इसलिए ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी के 2 राज्यों ने रिपेयर बोनस देना शुरू किया है, जिसके तहत मरम्मत के एक हिस्से का भुगतान होगा। एक रिसर्च ग्रुप ने थुरिंजिया राज्य में 2021 से 2023 तक इस स्कीम से होने वाली बचत का हिसाब लगाया। उन्होंने पाया कि सब्सिडी के साथ हुई 30,000 से ज्यादा मरम्मतों से करीब 400 टन ई कचरे और करीब 3,000 टन CO2 से निजात मिली। 1/3 से ज्यादा यूजर्स का कहना था कि अगर नकद भुगतान की स्कीम ना होती तो वे अपना सामान रिपेयर नहीं कराते। इसलिए अब बर्लिन समेत कई इलाके भी सब्सिडी देने लगे हैं। घरेलू साजो सामान की मरम्मत की आधी कीमत पर सरकार सब्सिडी देगी। ये रकम प्रति साल 200 यूरो तक होगी। EU के नए निर्देश के तहत हर सदस्य देश को 2026 तक इस पर कानून बनाना होगा, जिससे कंपनियां उत्पाद की वारंटी बढ़ाने और स्पेयर पार्ट की कीमत कम करने को बाध्य होंगी। हमारे सामने एक उदाहरण डिशवॉशर के एक पार्ट का है, जो कि एक सिंपल सा प्लास्टिक पार्ट है। अगर 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करें तो उसकी कीमत बस 50 सेंट होगी। अगर इसकी कंपनी से खरीदें तो 200 यूरो देने पड़ेंगे। ये समझना मुश्किल है, हास्यास्पद है। इसलिए हमने एक नियम जोड़ा कि कीमतें कोई तुक बनाती हों, ताकि लोग जजों से कीमतों की जांच के लिए कह सकें। फिर आप म्यूनिसिपैलिटी रिपेयर कैफे के बारे में सोच सकते हैं, जहां जाकर सामान की मरम्मत करवाई जा सकती है। तो जल्दी से रिपेयरिंग होगी और उससे पूरे रिपेयर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आइए देखते हैं। बर्लिन में रजिस्टर्ड रिपेयर कैफे को ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। मैं ऐसे ही एक कैफे के रास्ते पर हूं, जो शहर के कचरा प्रबंधन प्राधिकरण के सेकेंड हैंड मॉल में बनाया गया है। प्राधिकरण कचरा इकट्ठा करता है और खास चीजों को सहेज लेता है जो उनके लिहाज से लंबा टिकने लायक होती हैं। मरम्मत करने वाला व्यक्ति कैमरे में नहीं आना चाहता, क्योंकि बर्लिन स्टाइल में उनके अनार्किस्ट ग्रुप के लिए संदेश की अहमियत शख्स से ज्यादा है। ये टूट गया है और मैं इसे रिपेयर कराना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ नीचे दिए गए इस मेन पार्ट को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। हमें ये रबड़ वाला हिस्सा नया लगाना होगा। रिपेयर बोनस के लिए मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकती। अगले महीने नया पार्ट आने पर कर दूंगी। वैसे मैं सोचती हूँ कि उन जगहों पर क्या होता होगा जहाँ लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। क्या रिपेयर से कुछ फायदा है भी? एक शोध में नई वॉशिंग मशीनें और वैक्यूम क्लीनर की कीमतों और मशीनों की मरम्मत में आने वाले खर्च की तुलना की गई। ये पता चला कि बिल्कुल ही ठप होने से पहले महंगे सामान की मरम्मत कराना दोबारा खरीदने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के एक ग्रुप ने पाया कि कुल मिलाकर रिसाइकलिंग को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ रिपेयर ही है। किसी घरेलू सामान को रिसाइकिल करने की बजाय उसकी मरम्मत हो जाए तो आप कई गुना ऊर्जा बचा सकते हैं।
रिसाइकिल करने के लिए सामान के टुकड़े कर तमाम हिस्सों को अलग करना और हर हिस्से को वापस सर्कुलेशन में भेजना होता है। रिपेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा और उसके लिए बड़े खिलाड़ी चाहिए। हम लोग सीमा पार कर पोलैंड आ गए हैं, जहां हम यूरोप की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक का दौरा कर रहे हैं। ये कंपनी पुरानी चीजें खरीदती और उनकी मरम्मत करती है। रीबाय नाम की इस कंपनी का कहना है कि हर हफ्ते उसे डाक से 1500 पैकेट मिलते हैं, जिनमें घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें, आईपैड और गेम कंसोल शामिल हैं। यहाँ उनकी क्वालिटी चेक कर ज्यादा लंबी वारंटी के साथ उन्हें वापस बेच दिया जाता है। सीईओ फिलिप गार्टनर मानते हैं कि कीमत कम न रखने से ये मॉडल काम नहीं करेगा। कंपनी की नीति बर्लिन के रिपेयर बोनस से मिलती जुलती है। पिछले कुछ साल में हमने भी मरम्मत के काम में विस्तार किया है। हमारी अपनी रिपेयर फैसिलिटी है, जहां हम डिस्प्ले और बैटरी बदलते हैं। ई कचरे को रोकने में मददगार होने के साथ ही रिपेयरिंग के कई और फायदे हैं। इस काम में हम काफी कुछ संभावना देख रहे हैं। यूरोप में फिलहाल बहुत थोड़े से फोन ही रोजाना रिपेयर किए जाते हैं। ई कचरे पर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट निराशाजनक है। बिजली का साजो सामान जिस मात्रा में जमा या रिसाइकिल होता है, उससे 5 गुना ज्यादा तेजी से ई कचरा पैदा हो रहा है। पर्यावरण और उन बेशकीमती संसाधनों के लिए ये बुरी खबर है, जिन्हें ठीक कर फिर से काम करने के लायक बनाया जा सकता है। ये स्थिति अभी और दिखेगी, जब तक कि बर्लिन जैसे आर्थिक प्रोत्साहन खासी बड़ी और पर्याप्त आबादी को अपनी ओर नहीं खींचते। रिपेयरिंग इंडस्ट्री को और भी सक्रिय होना होगा।